हरे कृष्णा। तो अभी हम कार्तिक के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं और पिछली बार हमने 7वां अध्याय पूरा किया था। अब 8वें अध्याय में भी नारद जी पृथु महाराज को कार्तिक के कुछ नियम बता रहे हैं और ये बात समझने की है कि ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को सुना रहे हैं। सत्यभामा ने प्रश्न किया था कि पिछले जन्म का मेरा क्या सत्कर्म है कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और मैं हमेशा इसी प्रकार आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है। तो भगवान ने पिछले जन्म में बताया कि गुणवती नाम की एक स्त्री थी और गुणवती ने पूरे जीवन भर कार्तिक का व्रत किया था। तो उस कारण से वो गुणवती ही जो है अब तुम सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई हो और मेरी पत्नी बनी हो। तो फिर सत्यभामा ने पूछा कि महीनों में कार्तिक का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है और तिथियों में एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो भगवान ने उस प्रश्न का उत्तर दिया और फिर उस प्रश्न के उत्तर में चूँकि भगवान कृष्ण ने नारद और पृथु के बीच का संवाद सुनाया था, तो उस संवाद में नारद जी ने पृथु महाराज को फिर और बातें बताई कार्तिक के नियम के संबंध में। तो वो जो है कई अध्यायों से ये नियम चल रहे हैं। तो इस 8वें अध्याय में भी नारद जी पृथु महाराज को कुछ नियम बतला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं नारद जी कि कार्तिक के महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, गीत वाद्य आदि मंगल करके जागरण करना चाहिए। तो ये पहले भी बताया जा चुका है कि रोज़ मंगल करना है और मंगल का अर्थ हमें समझना चाहिए मंगल आरती। तो मंगल आरती जो कि हमारे इस्कॉन के मंदिरों में 4:30 बजे से होती है, तो वो मंगल आरती इसमें गीत वाद्य ये सब होते हैं, मतलब गाया जाता है और बजाया जाता है। तो गुरुवष्टकम प्रार्थना गाई जाती है, नरसिंह आरती गाई जाती है, तुलसी आरती गाई जाती है। तो ये सब जो है गीत और वाद्य का जो है कार्यक्रम होता है। और स्नान है करना है कार्तिक में। तो ये सब जो है नियम बताए गए हैं कार्तिक में। रात्रो जागरणम कुर्यान गीतवाद्याति मंगल तथा प्रभाते विमले कुर्यान नित्य क्रियाम नरः। कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए, वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। हाँ, तो वैष्णवों को भोजन कराना हमेशा बहुत बड़ा इसमें फल होता है, क्योंकि भगवान वैष्णवों के मुख से भोजन करते हैं। लेकिन कार्तिक के महीने में विशेष रूप से वैष्णवों को, जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं तो उनको वैष्णव कहा जाता है या वैष्णव ब्राह्मण कहा जाता है। तो वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करावे और धन की शठता वर्जित है। इसमें धन की शठता वर्जित है, अर्थात लोभ को त्याग करके अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। तो ब्राह्मणों के लिए जो है क्या है, दान की विधि है कार्तिक के महीने में, और धन की शठता त्यागना चाहिए। तो ये बताया गया है। कुर्यात् ततो विप्रान् संतर्पे प्रेतात्मनान् शक्त्या तो दक्षिणां दद्यात् वित्त साठ्य विवर्जितः। और ये जो कार्तिक के व्रत का महात्म्य है, सैकड़ों वर्षों में देवता और शेष नाग भी कहने में समर्थ नहीं है। वैकुंठाख्यम चतुर्दश्याम माहात्म्यम नैव शक्यते वक्तुं वर्षशतैर्देव शेषेणापि विशेषतः। तो इसमें बताया गया है कि कार्तिक का जो महात्म्य है, अगर हम कार्तिक का जो व्रत है तो वो हम करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार और पूरी श्रद्धा पूर्वक, तो इसका जो महात्म्य है तो ये 100 वर्षों तक भी देवताओं के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। देवता लोग भी 100 वर्षों तक इसके महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। और शेष नाम पे विशेषता, और शेष जी, विशेष रूप से शेष जी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी बात है
कि कार्तिक के महात्म का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। कि शेष जी के तो 1000 मुख हैं, तो 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। तो भगवान के गुणों का जिस प्रकार अंत नहीं मिलता, शेष जी भगवान का गुणगान करते हैं और उन्हें अंत नहीं मिलता है भगवान के गुणों का। तो उसी प्रकार से कार्तिक के महात्म का भी ऐसा प्रभाव है कि इसका भी अंत नहीं है, तो शेष जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्तिपूर्वक गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों से उत्पन्न पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान का जागरण हमने पहले भी चर्चा की कि जागरण का मतलब निशांत काल 3:22 पर उठना और स्नान करना और मंगल गान करना, मंगल आरती करना। तो ये जो है अगर शक्ति से गान किया जाए तो शक्ति, पहले तो माइक नहीं होता था, तो बिना माइक के लोगों को गाना पड़ता था, तो उनको अपनी शक्ति लगानी पड़ती थी। अभी तो अगर माइक है तो आप थोड़ी शक्ति लगा करके भी वो जो गान है वो ऊंचा हो सकता है, उच्च स्वर में गान किया जा सकता है। तो अगर माइक का प्रयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छा है कि इससे आवाज़ ऊंची होगी। तो जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। गानम कुर्वन्ति भक्त्याम जागरे चक्रपाणिनाम जन्मांतर शतोद्भूतैः ते मुक्ता पाप संचय। तो यहाँ पर बताया गया चक्रपाणिनः, जो चक्रधारी भगवान का जो है गान करते हैं भक्तिपूर्वक जागरण करके गान करते हैं। तो जागरण का मतलब है कि रात्रि का एक प्रहर जब बाकी रहे, शेष रहे हैं, तो उस समय उठना और ब्राह्म मुहूर्त में भगवान का जो है गुणगान करना है। तो अगर भक्तिपूर्वक ये कार्य किया जाए तो जन्मांतर शतोद्भूतैस्ते मुक्ता पाप संचय, पापों का जो संचय हुआ है। संचय का मतलब होता है ढेर, जो पापों का जो है हमने ढेर इकट्ठा किया है और कितने समय तक, सैकड़ों जन्मों तक। तो 100 जन्मों तक हमने पापों का जो अपना संचय किया है, जैसे धन संचय करते हैं लोग, धन इकट्ठा करते हैं, तो वो जो पाप है वो भी हमने जैसे सैकड़ों जन्मों तक इकट्ठा किया है, तो उस सब से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो है कार्तिक का ये विशेष फल है। इसके बाद नारद जी कहते हैं नारायण के आंगन में उनकी प्रसन्नता के लिए गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक दिखाता हुआ जो जागरण करता है, विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसको विष्णु भगवान सालोक्य मुक्ति देते हैं। नारायणाजरे विष्णोर गीतम नृत्यम च कुर्वताम गोसहस्रम च ददताम यत्फलम समुदाहृतम। तो यहाँ बताया गया है नारायणाजरे, नारायण अजिर, तो अजिर का मतलब होता है आंगन। तो नारायण के आंगन में है, तो नारायण का आंगन का मतलब क्या है, भगवान के का एक तो जो है होता है आल्टर है, जिसको कहते हैं वेदी। भगवान जहाँ पर विराजमान हैं तो वेदी कहलाती है, जहाँ भगवान की पूजा होती है। और भगवान के वेदी के सामने जो स्थान होता है जहाँ दर्शनार्थी लोग भगवान का दर्शन करते हैं, तो वहीं पर भक्त लोग जो है खड़े होकर के भी भगवान का कीर्तन करते हैं और बैठ कर के कथा भी सुनते हैं। तो वो स्थान कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा होता है। ऐसा मंदिर का विधान है कि भगवान के अर्चा विग्रह की जहाँ पूजा होती है तो सामने काफ़ी स्थान होना चाहिए, और वो स्थान होना चाहिए अधिक से अधिक लोगों के लिए कि वो लोग खड़े होकर के या बैठ कर के भगवान का कीर्तन करें या भगवान का श्रवण करें। तो उसे कहते हैं नारायणाजिर, नारायणाजिर, नारायण का आंगन। तो नारायणाजिरे विष्णुर गीतम, तो नारायण के आंगन में जो विष्णु का गीत करता है। तो विष्णु गीतम का मतलब यह है कि जो दूसरे देवताओं का भी कीर्तन नहीं है इसमें। तो ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान के जो है
मंदिर में, नारायण के मंदिर में हमें विष्णु गीत करना चाहिए। शंकर गीत और दुर्गा गीत और गणेश गीत, अनेक प्रकार के गीत हैं, अनेक प्रकार के भजन हैं। तो ये सब जो है तरीका नहीं है। भागवत में बताया गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम नवधा भक्ति है। तो 9 प्रकार की भक्ति है, वो विष्णु की होनी चाहिए। श्रवण हमें विष्णु का करना है, कीर्तन विष्णु का करना है, तो ये स्पष्ट बताया गया है। तो इसलिए ये तरीका नहीं है कि नारायण के मंदिर में हम जो है देवी का और शिव जी का, गणेश जी का, सबका जो है कीर्तन करें और गीत गाएं, तो ये नहीं है। तो नारायण जरे विष्णु और गीतम नृत्यम च कुर्वताम, तो गीत करे और नृत्य करे। तो गाना और नृत्य करना तो ये भगवान के मंदिर में भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई करता है, गीत करता है और नृत्य करता है, तो गो सहस्रम च ददाम यत् फलम समुदाहृतम, तो जो 1000 गौओं का दान करने का फल होता है वो मतलब प्राप्त होता है। सोचिए 1000 गाय का दान करना कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना आसान जो है, इतना जो बड़ा कार्य है ये बड़ा आसान है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि भगवान के मंदिर में, नारायण के मंदिर में जो है विष्णु का गीत करना है। तो हमारे इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वो सब नारायण मंदिर हैं, और मंदिर अर्चा विग्रह के सामने जो स्थान है वो नारायणाजिर कहलाता है। तो नारायणाजिर, नारायण के आंगन में हम लोग इस्कॉन के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, विष्णु गीत करते हैं। तो हमारे मंदिरों में जो है सभी देवताओं की पूजा नहीं होती है, केवल नारायण की पूजा होती है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की पूजा करते हैं तो वो नारायण तत्व हैं, और सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, इनकी पूजा करते हैं तो वो भी नारायण तत्व हैं। हनुमान जी यद्यपि नारायण तत्व नहीं है, लेकिन वो सेवक के रूप में वहाँ बैठे हैं भगवान के सेवा में, तो इस प्रकार से उनकी पूजा होती है। तो हनुमान जी की अलग से पूजा नहीं की जाती है, और राधा कृष्ण की पूजा होती है या कृष्ण बलराम की पूजा होती है। तो ये सब जो है इस्कॉन के मंदिर नारायण मंदिर कहलाते हैं या विष्णु मंदिर कहलाते हैं। और जितने भी आरती कीर्तन होती हैं तो ये सब जो है विष्णु के गीत होते हैं। अगर गुरु की वंदना करते हैं तो वो गुरु कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और कृष्ण का ही केवल गुणगान करते हैं। तो ऐसे गुरु का जो हम लोग गुणगान करते हैं तो वो भी नारायण की प्रसन्नता के लिए होता है। तुलसी जी की पूजा होती है, तुलसी जी का गुणगान होता है, तो ये भी नारायण का ही गुणगान है। तो इस प्रकार से जो विधि है विष्णु गीत की, तो वही इस्कॉन के मंदिर में होती है। तो अगर इस्कॉन के मंदिर में कोई जाकर के भगवान के जो है गीत, विष्णु गीत करता है और नृत्य करता है तो 1000 गो दान का फल उससे प्राप्त होता है। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि उससे विष्णु भगवान सालोक के मुक्ति प्रदान करते हैं। गीत नृत्यादिकं कुर्वन् दर्शयन् कौतुकानि च पुरतो वासुदेवस्य रात्रयो जागरे धरे। तो जो व्यक्ति भगवान की जो है जागरण में, यानी रात्रि के अंतिम प्रहर में जाग करके और गीत नृत्य आदिकम कुर्वन्, तो गीत और नृत्य आदि करता है, और दर्शयन् कौतुकानि च, और कौतुक भी दिखाता है। तो कौतुक दिखाने का मतलब अपनी प्रसन्नता दिखाना और कुछ विशेष नृत्य करना, तो ये सब जो है कौतुक कहलाता है। कि जिसमें भक्तों के साथ जो भक्त लोग हैं वो अनेक प्रकार से नृत्य करते हैं, तो ये भी एक कौतुक है, हर्ष पूर्वक नृत्य करते हैं। पुरतो वासुदेवस्य, यहाँ भी कहा है पुरतो वासुदेवस्य, यानी वासुदेव के सामने, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने गीत नृत्य आदि करना है। तो फिर क्या होता है,
नारद जी कहते हैं पठन विष्णु चरित्राणि यो रंजयति वैष्णवान् तस्य पुण्य फलम विष्णु सालोक्यम चा प्रदास्यति। और विष्णु के चरित्रों का जो पाठ करे, हैं, तो ये तो गीत है, नृत्य करना है, हैं, और कौतुक दिखाना है, और विष्णु के चरित्रों का पाठ करना है। तो विष्णु के चरित्र अनेक उनके अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, राम अवतार, हैं, और कृष्ण का चरित्र तो बहुत विस्तृत श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद है। तो इस प्रकार से विष्णु के चरित्रों का पाठ करके जो वैष्णवों का रंजन करता है ना, तो रंजन का मतलब है वैष्णवों को प्रसन्न करता है। तो विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ जो वैष्णवों को प्रसन्न करता है, तस्य पुण्य फलम, तो उसके पुण्य का फल क्या है, विष्णु सालोक्यम चा प्रदास्यति। तो विष्णु जो है अपना लोक प्रदान करते हैं। तो विष्णु का लोक अगर प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ा लाभ है, हैं? तो क्योंकि भगवान के लोक में अगर हम चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गदा। तो वे महात्मा जो है, जो सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं मनुष्य के जीवन की, तो वो क्या है, मामुपेत्य, यानी कृष्ण के धाम में जाते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम, तो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते इस भौतिक संसार में। ये भौतिक संसार दुखों का स्थान है। दुखालयम अशाश्वतम, मृत्यु का स्थान है, दुखों का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। तो यहाँ पर वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। हाँ, तो तस्य पुण्य फलम विष्णु सालोक्यम चा प्रदास्यति। उसके पुण्य का फल ये है कि भगवान विष्णु उसको अपना सालोक्य प्रदान करते हैं, यानी विष्णु के लोक की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, और जो व्यक्ति मुख से बाजा बजाना और स्वेच्छा लाभ करना बंद कर देता है, तो मुँह से बाजा बजाना ये अच्छा नहीं माना जाता है। और स्वेच्छा आलाप करना यानी वृथा बकवाद, व्यर्थ की बात नहीं करना, है ना, तो जो त्याग देता है, जिस प्रकार से जो ये नहीं करता है और इस भाव से हरि का गुणगान करता है, तो दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। तो प्रत्येक दिन में उसको करोड़ तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। सोचिए 1 करोड़ तीर्थों की यात्रा करना इस जीवन में भी संभव नहीं है। हाँ, पूरा जीवन बीत जाएगा, 1 करोड़ तीर्थों की यात्रा नहीं हो सकती, है ना। लेकिन जो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करता है, तो प्रतिदिन उसका पुण्य करोड़ तीर्थ यात्रा का जो है मतलब बनता है। मुखेन कुरुते वाद्यम स्वेच्छालापांच वर्जयेत् भावे रीतेर्नरो यस्तु कुरुते हरि जागरम दिने दिने तस्य पुण्यम कोटितीर्थ समम स्मृतम। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि वैष्णव ब्राह्मणों से व्यक्ति को जो है क्षमा भी मांगनी चाहिए। वैष्णव ब्राह्मणों के साथ अगर हम कुछ समय बिताते हैं और उनके साथ कुछ व्यवहार करते हैं, तो हमारे द्वारा कोई अपराध ना हुआ हो, इसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, हैं। तो वैष्णव ब्राह्मणों से क्षमा मांगनी चाहिए। किस प्रकार से क्षमा मांगना चाहिए कि हे वैष्णवों, आपकी कृपा से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस कार्तिक व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मेरी इस पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हों। युष्मत् प्रसादात् देवेशः प्रसन्नोऽस्तु सदा मम व्रतादस्माच्च यत् पापं 7 जन्म कृतं मया तत्सर्वं नाशमायातु स्थिरा मे चास्तु सन्ततिः मनोरथाश्च सफला सन्तु नित्यं ममार्चया। तो इसमें क्या प्रार्थना है, युष्मत् प्रसादात्, कि आप अगर प्रसन्न हो जाएं मेरे ऊपर, हे वैष्णवों, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो देवेशः प्रसन्नोस्तु सदा मम, तो देवताओं के ईश्वर यानी श्री कृष्ण मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहेंगे। तो अगर आपकी प्रसन्नता
होगी तो श्री कृष्ण मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहेंगे। और व्रतात अस्माच्चा, और ये जो व्रत मैंने किया है कार्तिक का, तो इसके द्वारा यद पापम सप्त जन्म कृतम मया, तो जो पाप मैंने 7 जन्मों तक किया है, तत्सर्वम नाशम आयातु, तो वो सब पाप जो है नष्ट हो जाए हैं। तो अगर आप प्रसन्न हो जाएंगे तो इस व्रत के द्वारा मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और क्या प्राप्त होगी? स्थिरा में चास्तु संतति, मेरी संतति संतान जो है स्थिर बने रहें। मनोरथा से सफला, और मेरे जो मनोरथ हैं वो सफल होंगे। संतु नित्यम मम अर्चया, तो जो मैंने पूजा की है भगवान कृष्ण की, तो उस पूजा के द्वारा मेरे जितने भी मनोरथ हैं वो सभी सफल हो जाएं। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए हैं। और क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि देहांत के समय मैं अति दुर्लभ वैष्णव स्थान को प्राप्त करूं। देहांते वैष्णवम स्थानम प्राप्नुयाम अति दुर्लभम। तो ये तो जब तक मेरा जीवन है तब तक मेरे मनोरथ पूरे हों, संतति स्थिर रहे और मेरे पाप नष्ट हों, और श्री कृष्ण मेरे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें। और देह के अंत में क्या होगा? देहांते, देह के अंत में मुझे क्या होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए? वैष्णव स्थान अति दुर्लभ प्राप्त होना चाहिए। जो वैष्णव स्थान है अति दुर्लभ है ना। जो देवताओं के स्थान हैं तो ये तो सुलभ होते हैं कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवान देवे जो यान्ति, देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के स्थान में जाते हैं। भूतान यान्ति भूते ज्या, भूतों की पूजा करते हैं भूतों के स्थान में जाते हैं। तो ये नियम है कि देवान देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में आएंगे। यजन्ते सात्विका देवान, तो जो देवता लोग होते हैं तो उनकी पूजा से हम देवताओं के स्थान में जाएंगे, लेकिन वो स्थान हमारे लिए स्थायी नहीं होता है। लेकिन जो वैष्णव स्थान है तो वो अगर देह के अंत में प्राप्त हो गया तो फिर समझ लो कि जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद ये जन्म मरण का चक्र बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ये प्रार्थना हमें वैष्णवों से करनी चाहिए कि देहांते वैष्णवम स्थानम प्राप्नुयाम अति दुर्लभम, कि देह के अंत में मुझे वैष्णव स्थान प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि वैष्णव स्थान अति दुर्लभ है, दुर्लभ केवल नहीं अति दुर्लभ है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है वैष्णवों से क्षमा करा के, क्षमा मांग करके, उन्हें प्रसन्न करके ये कार्तिक का व्रत पूरा करे। यदि क्षमाप्य तान विप्रान प्रसाद सा विसर्जयेत् तामर्चाम गुरवे दद्यात् गवायोक्ताम तदा व्रती। तो जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वो पाप रहित और सब कामनाओं से युक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। एवं यह कुरुते सम्यक कार्तिकस्य व्रतम नरः विपाप्मा सर्व कामाढ्यो विष्णु सानिध्य गो भवेन्। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो सही तरीके से कार्तिक का व्रत करता है तो विपाप्मा, तो वो क्या हो जाता है? विपाप्मा हो जाता है। वि का मतलब है बिना, और पापमा का मतलब पाप, तो बिना पाप का हो जाता है, पापों से रहित हो जाता है। और सर्व कामाढ्यो, मतलब पाप उसके दूर हो जाते हैं और सब कामनाएं उसको प्राप्त होती हैं। सर्व कामाढ्यो, और विष्णु सानिध्य गो भवेत्, विष्णु सानिध्य गो का मतलब जाने वाला, तो विष्णु के सानिध्य में जाने वाला हो जाता है। तो भगवान विष्णु के निकट जाने वाला वो बन जाता है। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण दानों से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुना फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। सोचिए, संपूर्ण व्रत, संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण दान से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ गुना फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। सर्वव्रत है, सर्वतीर्थ है, सर्वदान है यत् फलम तत्कोटि गुणितम ज्ञेयम सम्यक् विधानतः। तो कार्तिक का व्रत यदि विधि पूर्वक किया जाए
तो सर्वव्रत है, सर्वतीर्थ है, सभी प्रकार के व्रतों से, सभी प्रकार के तीर्थों से, और सर्वदान ऐसा, और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, तत्कोटि गुणितम ज्ञेयम। तो जानना चाहिए कि उससे भी करोड़ गुणा जो फल है वो अगर विधि पूर्वक किया जाए तो कार्तिक से प्राप्त होता है। वे लोग धन्य हैं, वे लोग सदा पूजनीय हैं, उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। तो कार्तिक के महीने में विष्णु की भक्ति ही होती है और किसी देवता की भक्ति नहीं की जाती। ते धन्यास ते सदा पूज्यास तेषां च सफलो भवः विष्णु भक्ति रता येषु कार्तिक व्रत कारिणः। तो नारद जी क्या कहते हैं? ते धन्यास ते सदा, वे सदा धन्य हैं, वे लोग सदा धन्य हैं, और पूज्यास, और हमेशा ये पूजनीय हैं, तेषां च सफलो भव, और उन्हीं का ही भाव यानी जन्म जीवन सफल हुआ है। किनका? विष्णु भक्ति रता येषु, जो विष्णु की भक्ति में रहते हैं, विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं, कार्तिक व्रत कारिणा, और कार्तिक का व्रत करते हैं। तो कार्तिक का व्रत भी विष्णु भक्ति ही होता है, विष्णु की भक्ति में ही कार्तिक का व्रत होता है। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि देह में स्थित जो पाप हैं उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं। हमारे शरीर में स्थित जो पाप हैं ये कई जन्मों से बैठे हुए हैं और पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। पापों का जो परिवार है वो हमारे शरीर में पलता है, बढ़ता है। ये उसी प्रकार से जैसे शरीर गंदा होता है तो बहुत से जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में पैदा होते हैं और फिर वो पलते भी हैं, बढ़ते भी हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो इसी प्रकार से पापों के भी कीटाणु जो है हमारे शरीर में कई जन्मों से जो है वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन इस व्रत के प्रभाव से कंपायमान होते हैं। जब कार्तिक का व्रत करते हैं तो ये पापों के जो कीटाणु हैं वो कांपने लगते हैं और कहते हैं कि ये मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने लगा है, अब हम कहाँ जाएं। वो कीटाणु जो पाप के कीटाणु हैं कहते अब हम कहाँ जाएं। हमारा तो जो है अब स्थान ही जो है अब वो हो गया है, हमारा स्थान ही अब यहाँ बंद हो गया, हमारे रहने का स्थान ही जो है अब बंद हो गया है, अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार से वो जो है कांपते हुए कहने लगते हैं। देहस्थितानि पापानि कंपम यान्ति च तद्भयान् क्वयास्यामो भवत्येष यद्योर्जय व्रत कृन्नरः। तो देह में स्थित जो पाप हैं कंपम यान्ति का मतलब है कंपन, उनमें कंपन होने लगता है, कांपने लगते हैं उस भय से, इस भय से जो है कांपने लगते हैं। क्वयास्यामो भवतु एष, अब हम कहाँ जाएंगे। पाप लोग जो है कांपते हुए कहते हैं अब हम कहाँ जाएंगे। भवत्वेष यत ऊर्ज व्रत कृन्नरः, ये तो ऊर्ज व्रत करने वाला आदमी हो गया है। अब ये आदमी जो है क्या करने लगा है? कार्तिक व्रत करने लगा है। तो इस प्रकार से कार्तिक का महात्म्य है। और नारद जी कहते हैं कि इस जो कथा, जो कार्तिक के महात्म्य को भी जो सुनते हैं, अभी जो हमने कार्तिक का महात्म्य सुनाया है तो इसको भी जो सुनते हैं, इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णवों के आगे कहते हैं, वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। यत्यूर्ज व्रत नियमान् शृणोति भक्त्या यो वैतान् कथयति वैष्णवाग्रतोऽपि तो सम्यक् व्रत नियमात् फलं भवेद् यन् तत्सर्वं खलु विनाशनं लभेत। अब नारद जी अंतिम, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं? इति ऊर्ज व्रत नियमान् शृणोति भक्त्या, जो व्यक्ति ऊर्ज व्रत के नियमों को सुनता है। तो ऊर्ज व्रत का मतलब कार्तिक के व्रत के नियमों को जो सुनता है, कैसे सुनता है? भक्ति पूर्वक सुनता है। जो वह तान कथयति, और जो व्यक्ति इन नियमों का कथन करता है, वैष्णवाग्रतोपि, वैष्णवों के आगे, वैष्णवों के सामने जो नियमों को सुनाता है, तो सम्यक, तो का मतलब वे दोनों, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों, तो सम्यक व्रत नियमात, तो वे दोनों जो है सभी प्रकार के जो नियम का जो फल है, भवेत यह तत्सर्व कलुष विनाशनम लभेत, तो वो जो है समस्त पापों का जो है
नाश, उनके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। तो ये 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य अष्टमोध्याय। तो हमने आज 8वां अध्याय पूरा कर लिया। ये कार्तिक के महात्म्य का है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।